हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर विंडोज जो 11 है उसकी आईएसओ इमेज डाउनलोड कर सकते हो और कैसे उसको एक बूटेबल पेन ड्राइव में बना के किसी भी पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करने योग्य बना सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही तरीका जानने वाले हैं। आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट्स में हम बताएंगे कि विंडोज 11 है उसकी आईएसओ इमेज आपको ओरिजिनल कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे उसको एक बूटेबल पेन ड्राइव में तैयार करना है, जिससे आप आसानी से एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सको और बहुत ही आसानी से उसमें विंडोज इंस्टॉलेशन कर पाओ। ठीक है। और दूसरी वीडियो में ऑफिशियली है कि हम उसी पेन ड्राइव की मदद से एक सिस्टम के अंदर न्यू फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें एक विंडोज की आईएसओ इमेज की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमारे होगी विंडोज 11 की। उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो क्या काम करेगा, जो उस आईएसओ इमेज को अपनी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर बूटेबल के रूप में सेव कर देगा। ठीक है। और तीसरी हमें एक सबसे जरूरी पेन ड्राइव भी चाहिएगी। ठीक है। तो कैसे क्या प्रोसेस करना है सारा इसी वीडियो में होने वाला है। दूसरे वाली वीडियो में हम बताएंगे कैसे उस पेन ड्राइव की मदद से विंडोज इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें चले जाना है क्रोम ब्राउजर पे। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर है वो यूज करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्रोम ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपली सर्च बार में जाना है और आपको लिखना है विंडोज 11 आईएसओ फाइल डाउनलोड या फिर आईएसओ डाउनलोड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे और लिखने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम ये पायरेटेड विंडोज डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिशियली है वहीं से हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 11 पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो डाउनलोड विंडोज 11 का ऑप्शन आ चुका है। जो भी विंडोज 11 का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो भी वर्जन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको कैसे डाउनलोड करनी है, इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल 64 डिवाइस। अब ये 64 डिवाइस का मतलब है 64 बिट। अब ये डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज 11 जो आपको दिखा रहा है इस पे क्लिक करके यहाँ से कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसा ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिलेक्ट ए प्रोडक्ट लैंग्वेज, कि आप जो आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रहे हो उसकी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करना है और उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है। वापस से कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने डाउनलोड विंडोज 11 इंग्लिश वर्जन का यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को डाउनलोड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं कर रहा, इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये 8 जीबी की फाइल है और इसको डाउनलोड करने के लिए अप्रोक्स 30 से 40 मिनट मेरी यहाँ पे लग जाएंगी। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने से पहले इस इमेज को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम नाम वगैरह सब चीजें देख सकते हो और मैंने जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज 11 25H2 जो वर्जन हमारा लिखा हुआ है ये डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है। तो ये आप नहीं सोचना कि मैंने तो ये फाइल डाउनलोड नहीं की। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है। आपको इसको डाउनलोड होने देना है। 8 जीबी की फाइल है, आपका अच्छा खासा इंटरनेट यहाँ पे लगने वाला है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। या फिर आप ये प्रोसेस किसी और दोस्त के पीसी में कर सकते हो जहाँ पे इंटरनेट बहुत ही अच्छा चल रहा हो और ये फाइल आपको इजीली डाउनलोड कर ली है। अब हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, जो इस फाइल को हमें ट्रांसफर करेगा पेन ड्राइव में। ठीक है। तो यहाँ पे वापस सर्च पे आर पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे रूफूस डाउनलोड, RUFUS। तो जैसे आप रूफूस लिखोगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा रूफूस डाउनलोड, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर हमारा जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाने का काम करेगा, इस आईएसओ इमेज को उस पेन ड्राइव के अंदर सेव करने का। ठीक है। और तो थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, डाउनलोड का साइन आएगा, उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक करोगे ये इजीली हमारा डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो मैं एक बार यहाँ पे डाउनलोड में भी दिखा देता हूँ, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये आईएसओ इमेज आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे चलते पहले। तो ये क्रोम ब्राउजर का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं कट कर दूंगा। अब उसके बाद यहाँ से मैं मेरे जो सिस्टम उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, क्योंकि ये जो सारी फाइलें मेरे डाउनलोड के अंदर सेव हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसको रन करने से पहले हमें एक पेन ड्राइव लेनी होगी जिसको हमें बूटेबल बनाना है। तो वो हमें क्या करना होगा, अपने जो सिस्टम है उसके अंदर लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं जो पेन ड्राइव है वो लगा देता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है। तो अब आपको क्या करना है, रूफूस सॉफ्टवेयर है, आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे आपके यहाँ पे पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर देगा, जो मेरी 8 जीबी की पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर चुका है। पहले मैंने ये विंडोज 10 की बना रखी थी। अगर आप ये सेम प्रोसेस विंडोज 10 विंडोज 7 के साथ करके बूटेबल बनाना चाहो तो इजीली बना सकते हो। जो हमारा प्रोसेस होगा वो आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का अलग होगा और जो भी हमारा ये प्रोसेस होगा बाकी सारा आगे का सेम होने वाला है। ठीक है। अगर आप ये देख के विंडोज 7 की आईएसओ इमेज बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहो या फिर विंडोज 10 की बनाना चाहो या फिर विंडोज 11 की बनाना चाहो, अब किसी भी चीज की बूटेबल पेन ड्राइव इजीली बना सकते हो इस प्रोसेस से। ठीक है।
अब हमें करना क्या होगा, यहाँ बूट सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमारी जो ये वाली आईएसओ फाइल है यहाँ पे डबल सेलेक्ट कर लेनी। जैसे हमने डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे जाके जहां ये फाइल रखी हुई है वहीं पे चले जाना है और इसको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एक आपको यहाँ पे देखना है पार्टीशन, यहाँ पे पार्टीशन आपका जीपीटी है एमबीआर। अब ये क्या चीज है ये भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, हमारा जो हार्ड डिस्क है या फिर आपके सिस्टम में एसएसडी लगी है उसके पार्टीशन स्टाइल है, वो हमारे पार्टीशन दो टाइप से बनते हैं, एक तो एमबीआर में बनते हैं, एक जीपीटी में बनते हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे चेक करना है, तो अगर आपका सिस्टम चालू है और आप उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करना चाह रहे हो नहीं, तो आपको क्या करना होगा, दिस पीसी में चले जाना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसमें मैनेज के अंदर चले जाना। आप मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर चले जाना है आपको और यहाँ पे आपके जो सिस्टम के अंदर जो भी डिस्क या हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव वगैरह जो भी लगाई होगी आपको दिख जाएगी। अब जिस डिस्क के अंदर आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, उस पर चले जाना है। उस पर जाने के बाद यहाँ पे आपकी एसएसडी दिखा देगा, जैसे मेरे सैमसंग की एसएसडी है 1 TB की, ठीक है। तो यहाँ पे या वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख पाओगे पार्टीशन स्टाइल कि जो मेरी एसएसडी है किस पार्टीशन स्टाइल में बनी हुई है। अगर यहाँ पे जीपीटी दिखा रहा है तो आपको यहाँ जीपीटी करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एमबीआर दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको एमबीआर करना है, ठीक है। तो ये पार्टीशन स्टाइल आपको देख लेने हैं। तो मेरे को जिस पीसी के अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है उसका पार्टीशन स्टाइल एमबीआर में होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक भाई का या फिर किसी का भी एक कंफ्यूजन और होगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरा सिस्टम तो या तो विंडोज करप्ट हो चुकी है या फिर मैं उस सिस्टम का कैसे भी नहीं देख पा रहा कि पार्टीशन स्टाइल किस टाइप में बना हुआ है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहला काम आप ये करोगे, पहले जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे वो एमबीआर में बनाओगे। सबसे पहले आप यही काम करोगे और एमबीआर में बना के कंप्लीट करके पीसी में लगाओगे, विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे और वहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे हमें पार्टीशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो हाईलाइट अगर आपका जीपीटी में पहले से बनी हुई होगी तो वहां पे नेक्स्ट नहीं होगा। अगर एमबीआर में बनी होगी और आपने जो अगर आपके हार्ड डिस्क एमबीआर में बनी हुई और आपने बना दिया जीपीटी में पेन ड्राइव को, तो आपका नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। या फिर आप इससे विपरीत भी कर सकते हो कि आपने एमबीआर में बना दी और आपका जो हार्ड डिस्क की एसएसडी वो जीपीटी में होगी। तो ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो मेरा सिस्टम वो एमबीआर में, मैं आगे एक बार फिर से कंफर्म कर दूंगा कहाँ क्या नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो मेरे को जिस सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल करनी है उसका जो पार्टीशन स्टाइल एमबीआर है और जनरली जो अगर पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वो एमबीआर ही रखे। मैं आपको उसको पहले से ही बता देता हूँ क्योंकि उसमें जीपीटी फॉर्मेट में पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं करती। किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर आपने जीपीटी में बना दी और वो एमबीआर सपोर्ट करता है तो भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वॉल्यूम का अगर आप नाम चेंज करना चाहो तो विंडोज 11 रख सकते हो, क्योंकि ये सिंपली एक बताने के लिए होगा हमारा कि ये विंडोज 11 की हुई है। ये हमें जहां भी हम पेन ड्राइव लगाएंगे वहां पे इजीली दिखा देगा। जैसे कि अब मैं फोल्डर खोल के दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे विंडोज 10 लिख के आ रहा है, सेम विंडोज 11 लिख के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के साइन पे जाना है आपको और स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को ध्यान रखा था, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे सिस्टम की वो हम बाईपास करने वाले हैं। जैसे एक तो ये होगी रिमूव रिस्ट्रिक्शन, जो हम बोलते हैं 4 GB रैम, एंड जो बूट के लिए हमें TPM 2.0 चाहिए वो। और यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का और आता है, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो अगर आपका नहीं बना है तो ये लॉगिन नहीं करने देगा, तो हमें रिमूव करना है, दोनों पे टिक रख के यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे वापस ये कंफर्म करेगा कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर कोई डेटा है तो हम उसको डिलीट कर देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट हो जाने तो ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो हमने एमबीआर में रखा है तो एमबीआर में कर देगा ये ऑटोमेटिक इसको चेंज। तो इसमें 5 से 7 मिनट या फिर 10 मिनट लग सकती है, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट या फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टाइम लेने वाला है, या फिर आपकी पेन ड्राइव जो है वो किस टाइप की है उस पर डिपेंड करने वाला है ये टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार खोल के दिखा देता हूँ दिस पीसी, तो यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव नहीं शो कर रहा है। अगर यहाँ पे एक बार ये जो 12 कंप्लीट होने के बाद 12 जो पार्टीशन है उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे कॉपी आईएसओ फाइल का ऑप्शन आ चुका है, हमारे यहाँ पे जो डिवाइस है वो भी दिखा चुका है, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली कॉपी होने देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, हालांकि मैंने ये 8 GB की फाइल ली है, मेरी आईएसओ इमेज 8 GB की है, तो हो सकता है मेरी ये दिक्कत आए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो पेन ड्राइव है कम से कम 16 GB की लेनी है, क्योंकि मेरे को हो सकता है ये फेल होगा तो मेरे को यहाँ पे पेन ड्राइव चेंज करूंगा मैं, क्योंकि ये चीज का मैंने पहले ध्यान नहीं दिखा। मैंने 8 GB की पेन ड्राइव गलती से लगा दी, क्योंकि मेरे 2 पेन ड्राइव, एक 16 की एक 8 की, वो सेम पैटर्न की थी, सेम डिजाइन की थी, इसलिए मैं कंफ्यूजन में लगा दिया। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो मैं 16 GB की पेन ड्राइव लगा के ये प्रोसेस वापस से करने वाला हूँ। तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से कैंसिल करना है, आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनके रेडी हो जाएगी। वो भी मैं आपको दिखा दे दूंगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती इसको कंप्लीट होने देते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट बाद आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे रेडी लिख के आ चुका है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, एंडिंग में बताया था, 16 GB की पेन ड्राइव मेरे को यहाँ पे लगानी थी, मैंने 8 की लगा दी थी। तो वापस मैंने तुरंत हैंड टू हैंड वो चेंज कर दी थी, क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। जो हमारी आईएसओ फाइल थी वही 8 GB की थी, तो एटलीस्ट प्रॉपर 8 GB तो हमें स्पेस नहीं मिलता है,
है। ठीक है, तो मैंने वापस से 16 जीबी की पेन ड्राइव लगा के ये सारा प्रोसेस सेम टू सेम रखा है और यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव एक बार दिखा देता हूँ। मेरी पेन ड्राइव में डेटा आ चुका है और आपको यहाँ से एक बार कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप जाके देख पाओगे तो आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन अब ये नॉर्मल पेन ड्राइव या फिर नॉर्मल यूएसबी की तरह दिख रही है, तो आपको एक काम करना है, इसी पेन ड्राइव को एक बार वापस कंप्यूटर से हटाना है और वापस से इसको इस सिस्टम के अंदर लगा देना है। जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पे आप देख पाओगे इसका लोगो चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो हमारा डेटा था कुछ इस टाइप में आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें इस पेन ड्राइव को किसी भी सिस्टम में, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप के अंदर इजीली लगाना है और उस सिस्टम को बूट पे लेके आना है और इस पेन ड्राइव से बूट कराना है। अब कैसे क्या करना है अगला ये प्रोसेस हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वो वाली वीडियो, वो देख के आप इजीली इंस्टॉलेशन करना भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।